नमस्कार। हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में आप सभी से मिलने आई हैं एक ऐसी हस्ती जो सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं बल्कि बहुत सारे क्षेत्रों में सक्रिय हैं, साथ ही शिद्दत के साथ अपनी नौकरी भी कर रही हैं। लेकिन इनके अलावा आप जिन गतिविधियों में शामिल हैं उससे आप बहुत सारे लोगों को प्रेरित करती हैं, उन्हें नए नए अवसर प्रदान करती हैं और साथ ही महिलाओं के लिए एक इस तरह की शख्सियत हैं कि आप उनको लगातार नए नए सपने देखने के लिए आगे बढ़ाती हैं। नारी शक्ति पुरस्कार विजेता मीनाक्षी पाहुजा जी आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है। मीनाक्षी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आप एक जानी मानी तैराक हैं और साथ ही प्रोफेसर हैं, तो आपके परिचय की ये जो दो चीजें हैं, ये ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट हैं। कैसे आप साथ में मैनेज कर लेती हैं? किस तरह से शुरुआत आपकी हुई? पहले पढ़ाई पर फोकस किया या तैराकी पर फोकस किया? ये सब बातें हमें आपसे जाननी है। जी ज़रूर, मैं दिल्ली में ही पैदा हुई हूँ, यहीं पढ़ी बड़ी हूँ और मैं दिल्ली के प्रेस्टिजियस मॉडर्न स्कूल से पास आउट हूँ। उसके जी। बाद मैंने ग्रेजुएशन आईपी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी। उसके बाद मैं आगे हायर एजुकेशन के लिए फिजिकल एजुकेशन में गई और आज जैसे आपने मेरे बारे में बताया, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ लेडी श्री राम कॉलेज फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। जी। मैं स्पोर्ट्स के लिए काम करती हूँ और अपने जीवन से मैं ये बताना चाहूँगी, बहुत छोटी उम्र से मेरे माँ बाप ने मुझे तैराकी में इंट्रोड्यूस किया जी। एंड जब मैं 2 साल की थी तो क्लब लेवल पे मैंने पहला मेडल जीता। 5 साल की उम्र में मैं दिल्ली स्टेट की बेस्ट स्विमर बनी और दिल्ली के लिए मैंने पहला नेशनल का मेडल जी। 9 साल की उम्र में जीता और उसके बाद मैं नेशनल चैंपियन भी बनी, नेशनल रिकॉर्ड्स बनाए। 13 साल तक मैं दिल्ली के लिए मेडल जीतती रही। देश के लिए मैंने पहला मेडल जीता 1996 में 10th एशिया पैसिफिक साउथ कोरिया। जी। बट हर बच्चे के अपने अपने सपने होते हैं। तो जब मैं छोटी थी मैं अपने माँ बाप से हर वक्त बोलती रहती थी कि मुझे समुंदर तैरने हैं, मुझे पानी को देख के बहुत आकर्षण होता है। उन्हें लगता था कि छोटी है, अभी थोड़ी बड़ी होगी, समझ आएगा समुंदर कितना गहरा है, कितना पावरफुल होता है। धीरे धीरे मेरे अंदर जो इसके लिए करने की इच्छा थी वो बढ़ रही थी। जब आप छोटे होते हैं ना, तब आप ये नहीं जानते कि समुद्रों की तैयारी किस तरह से करनी है जी। और इसमें कितना पैसा इन्वॉल्व है, क्योंकि यू हैव टू हायर एस्कॉर्ट बोट। जी। आपकी ट्रेनिंग बिल्कुल अलग तरीके की है। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझ में जुनून बढ़ता गया और मैं इन सवालों के जवाब ढूंढने लगी। जी, तो मैं यहाँ अपने श्रोताओं को ये जरूर बताना चाहूंगी कि मीनाक्षी पाहुजा जी ने 17 किलोमीटर ओपन वाटर में समुद्र में तैराकी की है और उद्देश्य इनका ऐसा रहा जो सभी को प्रेरित करता है। हमारा जो पानी है उसके महत्व के बारे में सबको अवेयर करने के लिए आपने ये कदम उठाया था और बहुत सारे चैलेंजेस इस दौरान भी रहे। और जो तैराक हैं, हमारे श्रोता जो तैराकी जानते हैं, वो ये समझ सकते हैं कि स्विमिंग पूल में तैराकी करना और ओपन वाटर में समुद्र में तैराकी करना कितना अलग ये होता है। जी, आपको महीनों की तैयारी करनी पड़ेगी, अपनी इंड्योरेंस बिल्ड करनी है, पानी से लड़ने की आपको क्षमता तैयार करनी है, तभी आप ओपन वाटर्स की दुनिया में जा सकते हैं। जी। पूल की स्विमिंग बिल्कुल अलग है क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर्ड आप एनवायरनमेंट में कर रहे हैं। 50 मीटर का मैक्सिमम स्विमिंग पूल की लेंथ होती है जहां आप अपना कंपटीशन लड़ते हैं जी। इन लॉन्ग स्विमिंग कोर्स एंड 25 मीटर कहा जाता है जहां शॉर्ट कोर्स ऑफ स्विमिंग होती है। जी। सो ये 2 लेवल के स्विमिंग पूल्स में आप कॉम्पिटिशन्स करते हैं और मैक्सिमम डिस्टेंस जो आपका पूल में जो फीना वर्ल्ड बॉडी ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है वो है 1500 मीटर की स्पर्धा। अब इसमें अलग अलग स्ट्रोक्स होते हैं, जैसे फ्री स्टाइल है, बैक स्ट्रोक है, ब्रेस्ट स्ट्रोक है, बटरफ्लाई है। तो 50 मीटर, 100 मीटर और 200 मीटर होते हैं बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक में। जी। और फ्री स्टाइल होता है 50, 100, 200, 400, 800 और 1500 मीटर। सो ये तो है हमारे स्विमिंग पूल से रिलेटेड इवेंट्स। जी। बट जब हम आते हैं ओपन वाटर्स की दुनिया में, और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है, ये पहले ओपन वाटर्स एक रिकॉग्नाइज्ड ओलंपिक इवेंट नहीं था, बट 2008 बीजिंग ओलंपिक्स से 10 किलोमीटर की रेस को ओपन वाटर को मान्यता दी गई और रेगुलरली एशियन गेम्स एज वेल एज इन ओलंपिक्स 10 किलोमीटर की रेस को
ऑर्गेनाइज करा जाता है। और जो भी श्रोता आपके कार्यक्रम के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, ओपन वाटर्स के लिए उनका झुकाव है और देश को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जी। तो अच्छी न्यूज ये है कि 2008 के बाद से आपके लिए ये अवेलेबल है। जी। तैयारी कीजिए। आपको पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा फीना वर्ल्ड बॉडी के रिकॉग्नाइज इवेंट्स से। वहां से रिकॉग्नाइज इवेंट क्वालिफाई करने के बाद आप 10 किलोमीटर की रेस में इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। जी, बहुत ही अच्छे से आपने हमारे सभी श्रोताओं को समझा दिया कि दोनों तैराकी में क्या अंतर होता है और क्या क्या उनके पास अवसर हैं। तो जब आपने तैयारी की बात की, तो जैसा कि अभी बातचीत में आपने जिक्र किया कि बहुत महंगा भी पड़ता है, तो किस तरह की तैयारी होती है और कैसे आपने तैयारी की? देखिए, हर जो ओपन वाटर बॉडी है जी। वो बहुत डिफरेंट है। कुछ ऐसे हैं जो मैं कहूँगी मीठे पानी से हैं, कुछ बहुत ही अल्कलाइन वाटर्स यानी नमकीन पानी, जैसे लेटेस्ट में 17 किलोमीटर मुंबई अभी करके आई हूँ, वो बहुत ही हाईली अल्कलाइन वाटर्स यानी सॉल्टी वाटर्स। जी। अगर आपके मुंह में थोड़ा सा भी चला गया तो आपको वॉमिट्स हो सकती हैं, आप सी सिक हो सकते हैं। इसी तरह से आपको तैयारी अपनी बहुत करनी पड़ती है। जितना बड़ा आप डिस्टेंस लेंगे, जैसे मैंने मैनहट्टन न्यूयॉर्क किया था, दैट वाज 28.5 माइल्स। उसके लिए मुझे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिली। उसकी तैयारी करने के लिए मुझे 8 महीने का समय लगा। हर रोज मैं अपनी नौकरी के बाद ट्रेनिंग के लिए जाती थी। वीकेंड पे 5 से 6 घंटे रोज रियाज कर रही हूँ, पानी के अंदर मेहनत कर रही हूँ, उसके साथ साथ लैंड कंडीशनिंग भी कर रही हूँ जी, ताकि मैं तैयार हो सकूं। क्योंकि पानी का भाव बहुत ही स्ट्रांग होता है, आपको रिफ्ट कर सकता है। और आप जब तैरते हैं ओपन वाटर्स में, तब आपको ये नहीं पता कि आपका सामना कौन से जीव या जंतु से होगा, मरीन लाइफ से होगा। ये सब बातें मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रही हूँ, बट ये रियलिटी है ओपन वाटर्स की। जो भी इस स्पोर्ट में कदम रखना चाहते हैं वो ये सब चीजें ध्यान रख के आगे बढ़े जी। रियलिटी सबको पता होनी चाहिए। इट्स नॉट एन इजी स्पोर्ट। अगर आप ठंडे पानी के किसी एडवेंचर में या ओपन वाटर के लिए साइन अप करते हैं, आपको अपना बॉडी वेट भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी रेस जैसे हैं, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ इंग्लिश चैनल का। कहा जाता है माउंट एवरेस्ट ज्यादा लोगों ने चढ़ा है इंग्लिश चैनल क्रॉस करने के। क्यों? क्योंकि इंग्लिश चैनल में एक्सट्रीमिटी ये है, पानी का टेम्परेचर 15 और 16 डिग्री के आसपास रहता है जी। बहुत ही ठंडा पानी है और आपको कम से कम नहीं तो 12 से 16 घंटे लगते हैं डोवर से कैले यानी कि इंग्लैंड टू फ्रांस तैर के जाने में। और ये खारा पानी है, बहुत नमकीन पानी है, पानी की वेव्स बहुत स्ट्रॉन्ग है जी। देखिए, हर इंटरनेशनल स्विम के लिए क्वालिफिकेशन मार्क होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, 2007 में मैंने लेक ज्यूरिक करी जी, ठीक है, और मुझे वर्ल्ड रैंक उसमें 5th मिली। लेक ज्यूरिक जब मैंने करी स्विट्जरलैंड की, तो ये बिल्कुल स्टैंड स्टिल पानी था, यानी एक तैराक को अपने बलबूते पे जोर लगा के तैरना था जी। वो धाराओं का कोई सहयोग उसमें कोई नहीं भी आपको पानी का मूवमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा था, और ठंडा पानी ऊपर से। मुझे 10 घंटे 48 मिनट लगे थे ये 26.4 किलोमीटर की रेस खत्म करने में। इसके लिए मैंने कितनी तैयारी करी, ये मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि हर एक चीज के लिए आपको तैयारी करनी है जी। अगर आपका बॉडी वेट इतना नहीं होता तो ये 10-11 घंटे आप भूखे प्यासे रह के नहीं कर सकते थे जी। देखिए, कह तो देते हैं एस्कॉर्ट बोट इज विद यू, बट एस्कॉर्ट बोट आपको वही खाना, यानी ज्यादातर लोग फ्लूइड्स ही लेते हैं, क्योंकि पानी के मूवमेंट से आपको वॉमिट्स हो जाती हैं, आप सी सिक हो जाते हैं जी। बहुत कम तैराक होते हैं जो कभी एक बाइट बनाना की ले ली 1.5 घंटे में, या थोड़ी सी चॉकलेट ले ली, डिपेंडिंग ऑन देयर एपेटाइट और वेदर दे आर एबल टू। ऑल डिपेंड्स ऑन योर फीडिंग पैटर्न जी। जो टीम आपकी बोट पे होती है उसका काम है आपको ऑब्जर्व करना, आपके फीडिंग पैटर्न के हिसाब से 1 घंटे में या 1.5 घंटे में वो रस्सी से बांध के फीड भेजते हैं। ये तैयारियां आपको सब पहले करनी है और आपकी टीम को ये पता होना चाहिए। एक बात मेरे जहन में अभी भी है कि मुंबई जो है उसके बीचेस को बहुत सुंदर माना जाता है और कलाकारों की नगरी वो है, तो जब भी लोग जाते हैं तो वहाँ पर जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है उसे देखते हैं, और उसकी सुंदरता इसलिए बढ़ती है कि वो समुद्र के किनारे है। आपने तो अलग अलग छोर को जोड़ा है अपनी तैराकी से, तो एक बार फिर से मैं उस बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि कहाँ से आपने शुरुआत की और कौन सा आपका जो था वो एंडिंग पॉइंट था।
तैराकी जी का? जरूर, मेरे को सुबह 7 बजे के करीब स्टार्ट दिया गया था। जी। रेवा जेटी करके उनका स्टार्टिंग पॉइंट था। वहाँ से तैरते हुए मैं गेटवे ऑफ इंडिया पे मैंने फिनिश किया। इट वाज वेरी आइकॉनिक बिकॉज गेटवे ऑफ इंडिया इज अ वेरी आइकॉनिक स्पॉट जी। इन मुंबई। एंड जब मैंने खत्म किया उस दिन वहाँ पे अंबेडकर जयंती बनाई जा रही थी और मैं इतने हजारों लाखों लोगों को देख के हैरान थी। जब मैं पानी से निकली, जिनको मैं जानती भी नहीं थी वो लोग भी मेरे लिए ताली बजा रहे कि आप तैर के आए हो जी। और ये वो। तो ये यात्रा आपकी जारी रही, चुनौतियां जारी रही और ऐसे में नारी शक्ति पुरस्कार आपको मिला और भी कई पुरस्कार आपको मिले हैं। आप 3 बार नेशनल चैंपियन भी रही हैं। तो इन उपलब्धियों के बारे में जब सोचती हैं तब कैसा लगता है? ये हाथ जोड़ के मैं तो बस ग्रैटिट्यूड कहती हूँ। काम सभी लोग करते हैं बट रिकग्नाइज होना, और अपनी सरकार से जब मुझे नारी शक्ति पुरस्कार मिला था तो वो ऑनर राष्ट्रपति भवन जाने का और आपके काम को आपकी सरकार ने पहचाना, जी। आपको सम्मानित किया, इट वाज सच अ वंडरफुल फीलिंग। जी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने देश का कि उन्होंने इतना सम्मान दिया और मेरे काम को इतना सराहा। मीनाक्षी जी, अक्सर ये कहा जाता है किसी व्यक्ति के बारे में जब हम उनकी प्रशंसा करते हैं या कटाक्ष में भी कई बार कि इन्होंने घाट घाट का पानी पिया है। आपके बारे में हम कह सकते हैं आप घाट घाट के पानी में तैरी हैं। बहुत अलग अलग देशों में आपने तैराकी की है। ये बात हुई तैराकी की। अब बात करते हैं अन्य गतिविधियों की। आप रंगमंच से जुड़ी हैं, आप नए कलाकारों को अवसर दे रही हैं और अभी आप सोशल मीडिया के लिए फिल्में भी बना रही हैं और उसमें भी कलाकार जो हैं वो लगातार आपके इर्द गिर्द रहते हैं। प्रेरित तो वो होते ही होंगे, लेकिन ये बताइए कि तैराकी एक अलग विधा, साथ में आपकी नौकरी और उसके बाद ये रंगमंच का क्षेत्र, साथ में अभिनय का क्षेत्र, तो कैसे आप इन लोगों को समझाती हैं, आपको क्या चाहिए और किस तरह से पूरी टीम को हैंडल करती हैं? जी देखिए, मैं एक चीज मानती हूँ, आपकी ना समाज के लिए काम करने के लिए नीयत साफ होनी जरूरी है जी। और मैं इस उसमें भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मुझे समाज के लिए काम करना बहुत पसंद है। मैं अपने आप को एक सामाजिक कार्यकर्ता भी मानती हूँ। तो मेरे साथ थोड़ा सा एक पर्सनल लाइफ में एक बहुत बड़ा लॉस रहा। मेरे माँ बाप मेरे जिंदगी में बहुत महत्व रखते थे और एक ही साल में मेरे दोनों माँ बाप की डेथ हुई। एंड मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं सुप्रिया, वो थिएटर की एक जानी मानी हस्ती हैं और उनका थिएटर के प्रति बहुत झुकाव है। जी। हमने अपने पेरेंट्स की एक फाउंडेशन बनाई। हमने कहा क्यों ना नए कलाकारों को हम प्रोत्साहित करें। वो वैल्यूज हमारे साथ थी कि हाँ, समाज के लिए हमें काम करना है, तो क्यों ना जो हमारे माँ बाप की शख्सियत थी उसी प्लेटफॉर्म में हम ये एक बड़े स्केल पे शुरू करें। जी। और बहुत ही अच्छा हम प्रोग्राम हर साल करते हैं और हमने थिएटर के इस फेस्टिवल के साथ साथ थिएटर के अवार्ड्स देने शुरू किए। नए थिएटर ग्रुप्स को प्रमोट करना चाहते हैं। आप गर्ल्स कॉलेज में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट देख रही हैं। अगर हमारी कोई श्रोता, उनके परिवार की कोई बच्ची आगे जाके इस दिशा में करियर बनाना चाहे तो उनके लिए सही मार्गदर्शन क्या है? देखिए, मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से जो भी मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो लड़कियां हैं लड़के हैं, मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ, आप अपने काम के प्रति कंसिस्टेंट रहिए। जो आप सपना देखते हैं, जो आप अपने लिए विजुअलाइज करते हैं, उस दिशा में आप काम कीजिए। हर एक इंसान के लिए इस दुनिया में जगह है, स्पेस है। आपकी क्या क्वालिटी है, आपका क्या यूएसबी है, उसको आप पहचानिए जी। और उस पे निरंतर आप काम कीजिए, मेहनत कीजिए। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। स्ट्रगल हो सकती है, मैं अपने जीवन से ये बात बोल सकती हूँ, स्ट्रगल है, परेशानियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, पर हिम्मत नहीं हारनी होती। डोंट गिव अप इन लाइफ एंड कीप ऑन वर्किंग। जो आज आप सपने कह रहे हैं, कल वो एक रियलिटी होंगे। मैंने एज अ चाइल्ड सोचा था कि मैं दिल्ली में रह के इतने बड़े बड़े समुद्र कभी तैरूंगी। भगवान की कृपा देखिए, आज मैं आपके सामने बैठी हूँ और ये सब समुद्रों के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। इसी जीवन में, इन्हीं हालात में, इन्हीं नौकरी में, इन्हीं संघर्ष में जब मैं हासिल कर सकती हूँ, तो मेरे को पूरी उम्मीद है हर एक इंसान इस जज्बे से अगर अपने लिए काम करे, जरूर अपने जीवन में अपने सपने पूरे होते हुए देखेंगे। जी, बहुत ही अच्छा संदेश आपका मीनाक्षी पाहुजा जी। आप आज हमारे स्टूडियो में आई, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई, आपने बेहद जरूरी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। प्रभा कुमार के साथ मैं नीलम मलकानिया हमारे अतिथि कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।